अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, I'm मोहम्मद इरफान, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ वर्ल्ड वाइड कंसल्टेंट्स एलएलसी। तो आज ज़रा यूके में काफ़ी सनी डे था, तो मैंने सोचा कि आज पार्क में चलता हूँ घूमने के लिए। तो हमने अपना नेशनल ड्रेस पहना, शलवार कमीज़, और सनी डे एंजॉय करने के लिए आ गए। ये है विक्टोरिया पार्क। विक्टोरिया पार्क का इंग्लिश लिटरेचर में काफ़ी तज़किरा हुआ है। जो मेरे दोस्त अहबाब ख़ास तौर पर इंग्लिश लिटरेचर से वाबस्ता हैं, वो बेहतर समझ सकते हैं कि विक्टोरिया पार्क जो है उसका लिटरेचर में कितना ज़िक्र आया है। और अभी मैं विक्टोरिया पार्क में हूँ। काफ़ी सनी डे है, आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो है वो काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। वो पीछे बच्चे फ़ुटबॉल खेल रहे हैं। तो मैं आज बात करना चाह रहा था, एक बैड न्यूज़ है पाकिस्तानियों के लिए कि यूके गवर्नमेंट ने जो होम ऑफिस है वीज़ा इशू करता है, उसने 5 बैंक्स पाकिस्तान के, जिसमें एमसीबी बैंक है, अलाइड बैंक है, नेशनल बैंक है हमारा, उसके अलावा जो है वो हमारा एक और बैंक दैट्स कॉल्ड यूबीएल बैंक और फैसल बैंक, इन 5 बैंक्स की बैंक स्टेटमेंट्स को मानने से रिफ्यूज़ कर दिया है। चूँकि मैं बीइंग अ कंसल्टेंट, वीज़ा कंसल्टेंट, ये समझता हूँ उन चीज़ों को कि क्यों रिफ्यूज़ किया गया है, और हम पाकिस्तानी बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं। क्योंकि ये बैंक्स जो है वो किस तरह से स्टेटमेंट्स बना के देते थे। ये वर्चुअल स्टेटमेंट बना देते थे, फ़ंड होता नहीं था और वेरिफिकेशन भी हो जाती थी और वीज़ा भी लग जाता था, बंदे भी आ जाते थे। तो अब उनको भी इस गेम की समझ आ गई। तो अब जिसमें इन्होंने ओरिजिनल स्टेटमेंट्स भी बनाई थी, उन बच्चों के लिए भी मसाइल खड़े हो गए, और मज़ीद इन बैंक्स की स्टेटमेंट जो है वो होम ऑफिस एक्सेप्ट नहीं करेगा। ताहम इन्होंने जो ऑलरेडी केसेस डले हुए हैं, मे भी उनको एनएसएफ की मेल आए और उनको दोबारा से किसी और बैंक में अपनी स्टेटमेंट बनाना पड़े और फिर अपने केस को जो है वो प्रोसेस करना पड़े। सो नेक्स्ट, बी केयरफुल, इन 5 बैंक्स के साथ जो है वो अपनी बैंक स्टेटमेंट मत बनाएं अगर आपने यूके आना है तो। दूसरी बात, मैं ये सजेस्ट करूँगा कि यूके ख़ास तौर पर बच्चे जो है वो ज़िद करते हैं अपने पेरेंट्स के साथ कि हमें अभी भेजें, हम अंडर ग्रेड प्रोग्राम में चले जाएंगे। तो 4 ईयर का प्रोग्राम जो है ये एक बहुत लेंथी प्रोग्राम है। इसमें आपकी कम से कम भी जो फ़ीस है वो 50 to 60,000 पाउंड जो है वो बन जाती है। तो इतना ज़्यादा बर्डन ना उठाएं, ख़ास तौर पे अपनी प्रॉपर्टियां बेच के आ रहे हैं, अपनी सेविंग्स उड़ा के आ रहे हैं, और यहाँ पे 20 घंटे काम अलाउ है। 20 घंटे के काम से आप हार्डली अपनी रेजिडेंस का रेंट और अपना फूड कवर कर सकते हैं। फ़ीस आप कभी भी यहाँ से अर्न करके नहीं दे सकते, मान जाएं इस बात को। तो बाकी बरकफ एक फ़ायदा है यूके में कि अभी जून जुलाई चल रहा है तो फुल ठंड है। आप देख सकते हैं पार्क में चिल माहौल है। तो अभी भी आप रज़ाई में सो सकते हैं, ठंड है यहाँ पे, हर लिहाज से ठंड है। तो आई सजेस्ट यू कि अगर आपने आना ही है यूके, तो यही जो पैसे हैं, या तो आप वर्क परमिट पे आ जाएं, कम से कम आपको फुल टाइम वर्क तो अलाउ होगा, या आप फिर विज़िट पे आ जाएं, यहाँ पे घूमें, देखें, मामला समझ आते हैं तो फिर इसको एक्सटेंड कर लेना है, या तो फिर वापस चले जाएँ। तो इतनी ज़्यादा हैवी फ़ीसेस भर के आने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमारे जो मेजॉरिटी फैमिलीज़ हैं या स्टूडेंट्स हैं, आई नो देम वेरी वेल कि उनका आने का मकसद यहाँ पे स्टडी तो होता नहीं, बेसिक पर्पस तो उनका होता है कि सेटलमेंट को, अर्निंग। तो इस तरह का तो कोई सीन यहाँ पे राइट नाउ नहीं है। तो अगर आप बिज़नेस वीज़ा पे आना चाहते हैं, यहाँ पे आके को अपनी कंपनी ओपन करना चाहते हैं, सेल्फ स्पॉन्सरशिप लेना चाहते हैं, या आप वर्क परमिट के लिए आना चाहते हैं, तो आप हमारी कंपनी से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम आपको 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर और 5 ईयर के वर्क परमिट जो है वो भी प्रोवाइड कर देंगे। जो एजेंट्स या कंसल्टेंट्स आना चाहते हैं या उनके क्लाइंट्स आना चाहते हैं, तो मैं आजकल खुद यूके में हूँ, तो हम आपको वो सपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको बिज़नेस स्पॉन्सरशिप चाहिए या टूरिस्ट स्पॉन्सरशिप चाहिए यहाँ पे आने के लिए, तो वो भी हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपने यूके का केस प्रोसेस करना है, तो उसके लिए भी हमारी कंपनी जो है वो आपके लिए खिदमत से अंजाम देगी इंशाल्लाह। इसके अलावा यूके से अगर किसी ने आगे जाना है, फॉर एग्ज़ाम्पल यूके से फ़्रांस का वीज़ा लोग अप्लाई करते हैं, यहाँ से स्पेन जाते हैं, यूके से लंदन जाते हैं, यूके से कनाडा जाते हैं, और सॉरी, यूके से लंदन कह दिया, यूके से कनाडा जाते हैं, और यूके से अमेरिका जाते हैं। तो अगर आप लोग यहाँ यूके से अप्लाई करना चाहते हैं और आप मुझे फ़ेस टू फेस मिलना भी चाहते हैं, तो आई एम हेयर नाउ डेज़। तो हम आपका केस जो है वो यहाँ से भी प्रोसेस करेंगे। यहाँ पे हमारा ऑफिस जो है वो लेस्टर में है। सो यू आर वेलकम। एंड अगर आप ऑनलाइन हमारी सर्विसेज जो है वो अवेल करना चाहते हैं, तो आप हमें हमारी वेबसाइट पे जाके हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। उस पर एड्रेसेस सारे ऑफिस के मेंशन है, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस मेंशन है। तो मैं फर्दर लिंक में जो है वो वेबसाइट दे दूँगा, तो आप वेबसाइट पे जाएँ, वहाँ से हमारे ऑफिस का नंबर, कॉन्टैक्ट और एड्रेस ले सकते हैं और मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। और ये जो 3 हैं,
बैंक्स 5 बैंक जो मैंने आपको बताए हैं, नेशनल बैंक, अलाइड बैंक, फैसल बैंक, एमसीबी और यूबीएल, इन 5 बैंक से अब आपने अवॉइड करना है ताकि आपके केस में मज़ीद जो है वो कॉम्प्लिकेशंस ना आए और आपका बैंक स्टेटमेंट का जो है वो इशू ना क्रिएट हो। सो इट इज़ बेटर फॉर यू कि आप अपने फंड्स को इस अंदाज से मैनेज करके आएँ कि यहाँ पे अगर आपको काम नहीं भी मिलता तो भी आप कुछ अर्सा यहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि यूके काफ़ी कॉस्टली है और इन्फ्लेशन भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। तो मैंने सोचा कि आज के व्लॉग, काफ़ी अर्सा ही हो गया, मुझे काफ़ी टाइम हो गया मैंने यूट्यूब पर कोई व्लॉग नहीं डाला, तो आज थोड़ा सा नहीं देखा तो मैंने कहा चलते हैं बाहर ज़रा पार्क में बैठते इंजॉय करते हैं और फ्री टाइम में एक व्लॉग बना के भी अपलोड करते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली ये बैड न्यूज़ थी, तो खैर कोई बात नहीं, लेकिन बैंक और बेशुमार है पाकिस्तान में, जिसने ओरिजिनल फ़ंड रखने हैं तो वो किसी और बैंक को कॉन्टैक्ट कर लेगा। तो यूके के मौसम के यही हालात हैं जी, कभी धूप निकल आती है और कभी जो है वो फौरी फौरी जो है वो साया छा जाता है, कभी गर्मी और कभी सर्दी। तो मेन रात 8 बजे धूप निकल आएगी, पाकिस्तान के रात 8 बजे होंगे, यूके के तो शाम के 8 बजे धूप निकल आएगी। और वैसे जो है वो कभी इधर हमारे यहाँ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, लाइक बारिश हर टाइम लगी रहती है, लेकिन ओवरऑल चिल माहौल है यहाँ पे, इंजॉय वाला माहौल है। सो यू आर वेलकम, इफ़ यू वांट टू कम यूके, यू आर वेलकम। आपको हर लिहाज से हम सपोर्ट कर सकते हैं, बिजनेस स्पॉन्सरशिप पे, टूरिस्ट स्पॉन्सरशिप पे, टूर पैकेज बुक करने में, वर्क वीज़ा में, कैश लेटर डलवाने में और स्टडी वीज़ा में। तो यूके यू कैन अंडरस्टैंड योर सेकंड होम। तो पाकिस्तानियों का एक दूसरा ज़िला ही समझें इसको, अगर आना है तो मोस्ट वेलकम। ओके, इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।